Hello my YouTube family, how are you all? So let's create cool pink makeup look. So यहाँ पर हम मेकअप स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो है मॉइस्चराइज़र। तो यहाँ मैं बायोटिक का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, मॉर्निंग नेक्टर, जो मेरी स्किन पर सूट होता है क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ये मॉर्निंग नेक्टर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ऑयली बना देगा। तो मेरी स्किन ड्राई है, उसके लिए परफेक्ट है, इसी वजह से मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर हम हाइड्रेट कर रहे हैं अपनी स्किन को। अच्छे से अप्लाई कर लीजिए, हल्के से टैब रैप करके और पूरी स्किन पर लगाइए आप अच्छे से। जितना अच्छे से आप लगा सकते हो ना, तो ये आपको उतने अच्छे से लगाना है। अब ये लगाने के बाद हम लगाएंगे लिप बाम, क्योंकि हमारे लिप्स फेस वॉश करने के बाद ड्राई हो जाते हैं। तो मेकअप करने से पहले लिप्स को भी मॉइस्चराइज कर लीजिए ताकि आपका मेकअप अच्छे से हो जाए। अब मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आपको 2-4 मिनट वेट करना पड़ेगा ताकि ये सेट हो जाए। अब हमारी सेकेंड स्टेप है प्राइमर। तो यहाँ पर मैं अपना फिंगर टिप पर थोड़ा सा प्राइमर लूँगी और उसको इस तरीके से अप्लाई करूँगी। अप्लाई करने के बाद इसको अच्छे से हम फेस पर लगा लेंगे। अच्छे से अप्लाई करने के बाद हम 5 मिनट का गैप लेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो जब भी आप नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो बीच में थोड़ा सा गैप लेंगे ताकि जो भी हम अप्लाई करते जा रहे हैं वो प्रॉपर सेट होता चला जाए। तो अब मैं यूज़ कर रही हूँ कलर करेक्टर, क्योंकि मेरा जो चिन एरिया है हल्का सा ब्लैक है और वो ग्रे पड़ जाता है। तो मेकअप करने के बाद अगर आपका मेकअप भी लगता है आपको जहाँ जहाँ ग्रे पड़ जाता है तो वहाँ पर आप इस तरीके से कलर करेक्टर लगा लीजिए, तो आपका मेकअप नहीं ग्रे पड़ेगा। तो ये यूज़ करने का सिंपल तरीका है। जो जो एरिया आपको लग रहा है कि ब्लैक है वहाँ पर कर दीजिए। तो ये हमारे स्किन टोन का बन जाता है जब हम इसे ब्लेंड करते हैं और इसके ऊपर जब फाउंडेशन लगाते हैं तो वो हमारा स्किन टोन का आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने ब्लेंडर ब्रश ही यूज़ किया है। एंड अगर आपको लगता है कि आपकी ब्लैकनेस अभी भी कवर नहीं हुई है तो आप फिर से ले लीजिए और फिर से उसको अप्लाई कर लीजिए। हमारा मेन एम यहाँ पर ये है कि हमको जो ब्लैकनेस है उसको कवर करना है। देन उसके बाद मेरे को पिंपल भी बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए मैं ये ग्रीन कलर का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ सिर्फ उतने एरिया में जहाँ पर मुझे रेडनेस रहती है। तो ग्रीन कलर जो है रेडनेस को कवर कर लेता है। तो जहाँ जहाँ पिंपल है सिर्फ मैंने वहाँ इसको अप्लाई किया है। नाउ अगेन ब्लेंड अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। चीक्स पर ही मुझे पिंपल होते हैं तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर ही अप्लाई किया और उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब बारी आती है फाउंडेशन की। तो यहाँ पे मैंने मैक का फाउंडेशन लिया है, शेड नंबर है NC25, जो कि मेरी स्किन टोन पर परफेक्टली मैच होता है। एंड ये मैंने अपनी स्किन टोन पर डायरेक्टली अप्लाई करके ही परचेज़ किया है। तो आप ऑनलाइन कभी भी परचेज़ ना करें। तो इस तरीके से आप फाउंडेशन अप्लाई करेंगे ब्रश की हेल्प से, या फिर आप अपने फिंगर से भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप किसी क्लाइंट का मेकअप नहीं कर रहे हैं, आप खुद का मेकअप कर रहे हैं, तो आप अपने फिंगर यूज़ कीजिए, आप ब्लेंडर यूज़ कीजिए, कुछ भी यूज़ कीजिए, मेकअप आपने करना है। तो इस तरीके से जितनी क्वांटिटी आपको लगती है इनफ है आप उतनी क्वांटिटी ले लीजिए। एंड अभी मैंने सिर्फ इतना लिया है और इसको मैं ब्लेंड करूँगी। तो यहाँ पर मैं ब्रश ही यूज़ करूँगी क्योंकि पूरा मेकअप मैं ब्लेंडर ब्रश से ही करने वाली हूँ। तो चलिए अब इसको ब्लेंड करते हैं। तो इस ब्लेंडिंग वाले सेक्शन को मैंने ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से ब्लेंडर ब्रश से ब्लेंड किया जाता है। थोड़ा टाइम लगता है बट बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। फाउंडेशन जो है अगर ये आपका ठीक से ब्लेंड नहीं हुआ है तो आपका पूरा मेकअप क्रैकी हो सकता है। मेकअप क्रैकी होने के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं, तो उनमें से एक रीज़न ये भी है कि अगर आपका मेकअप ठीक से ब्लेंड ही नहीं हुआ है तो आपका मेकअप अट्रैक्टिव दिखने वाला भी नहीं है। एंड दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप फोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह क्लिक कराओगे तो 100% उसमें आपका मेकअप अलग से दिखेगा कि आपका मेकअप ठीक से ब्लेंड ही नहीं हुआ है। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है बट ब्लेंड अच्छे से कर लीजिएगा और रोशनी में मेकअप कीजिए सो दैट आपको पता चल जाए कि आपका मेकअप कहाँ से ब्लेंड नहीं हुआ है। तो इतनी देर से मैं मेकअप कर रही हूँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि इतना मेकअप क्यों कर रही है, रीज़न क्या है। तो रीज़न ये है डियर, आई एम फैशन डिज़ाइनर, तो मैं अपनी ड्रेसेस डिज़ाइन करती हूँ एंड उनका शूट खुद ही करती हूँ। तो उसके लिए मैं ये मेकअप कर रही हूँ। तो सोचा क्यों ना इस मेकअप का शूट किया जाए सो दैट मैं आपको दिखा सकूँ। अब हमने फेस पर फाउंडेशन अप्लाई कर लिया है बट नेक पर नहीं किया है, जो कि हमारा इम्पॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि नेक हमारा अलग शो करेगा कि उस पर कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ है। तो फाउंडेशन इस पर आप इस तरीके से लगा सकते हैं पूरी नेक पर। अगर आप ब्लाउज़ डीप पहन रहे हैं तो मेक श्योर आप अपने नेक की लाइन वहाँ तक फाउंडेशन से कवर कर लें, एयर को भी। एंड
जो भी आपने नेक में पहना हुआ है उसको हटाकर ही मेकअप करें, क्योंकि हमारी ज्वेलरी जो है वो फाउंडेशन में हो जाती है। एंड आप ये ध्यान रखें कि आईज़ के ऊपर, अंडर आई पर आप अच्छे से फाउंडेशन अप्लाई कर लें, क्योंकि बाद में ये एरिया हमारा ब्लैक लगने लगता है। हालांकि आई मेकअप करने से पहले कंसीलर लगा लेते हैं, बट स्टिल मेकअप की भी एक लेयर लगा लेते हैं। अब हम करेंगे कॉन्टोरिंग। तो यहाँ पर मैंने डार्क कलर का कॉन्टोरिंग पैलेट से कलर पिक कर लिया है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा ब्लैक कलर नहीं पिक करती हूँ, क्योंकि वो मेरी स्किन पर जाता ही नहीं है। तो ये हम अपने ईयर के अपर साइड से और लिप के मिडल तक इसको लाइन को हाफ ड्रॉ करते हैं। और फॉरहेड मेरा ज़्यादा बड़ा है तो इसीलिए मैंने फॉरहेड पर भी लगा लिया है। अब करेंगे नोज़ पर, क्योंकि मेरी नोज़ बहुत ज़्यादा मेरे को मोटी लगती है तो इस वजह से मैंने अपनी नोज़ पर भी कॉन्टूरिंग की है, और इसे मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। इस तरीके से मैंने एक मार्किंग कर ली है और इसी को बाद में ब्लेंड करना है। और अब प्रोसेस है इसके बाद का ब्लेंडिंग, जो कि मुझे अच्छी लगती है ब्लेंडिंग करना। तो इस तरीके से ऊपर की साइड ही इसको ब्लेंड करेंगे, इधर साइड भी कर लेंगे। अब हमारी नोज़ है तो उसके मिडिल पार्ट को, नोज़ के मिडिल पार्ट को छोड़कर बाहर की तरफ ही ब्लेंड करेंगे। नाउ सेकंड पार्ट है इसका, तो वहाँ पर भी हम इसी तरीके से ब्लेंड करेंगे आउटर साइड में। अब करेंगे हम फॉरहेड पर ब्लेंड, तो वो हम अपर साइड करेंगे हेयर लाइन में, ताकि जो फाउंडेशन है हमारे हेयर लाइन के साथ मिसमैच ना हो, परफेक्टली मैच हो जाए। तो इस तरीके से ब्लेंड करने के बाद एक बार मैं देख लेती हूँ कि ठीक से ब्लेंड हुआ है या नहीं, क्योंकि मैं कर रही हूँ कैमरे में शूट और कैमरे में इतना ज़्यादा क्लियरली विजिबल नहीं होता है। तो अब आती है ब्रोज की बारी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है डार्क ब्राउन कलर का पेंसिल, जिससे मैं अपनी ब्राउज को शेप में करूँगी। और यहाँ पर माउंटेन शेप में हमेशा अपनी रखती हूँ और बहुत ज़्यादा हैवी नहीं रखती हूँ। हालांकि हैवी मेरी हैवी नहीं, लेकिन जो शेप है वो मुझे अच्छी लगती है, तो उतने ही शेप में मैंने इसको रखा है और बस इसको शार्प कर रही हूँ। ब्रश की हेल्प से प्रॉपर शेप में कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं एक ड्राई मस्कारा भी लूँगी, उससे और शेप में कर दूँगी, और हल्का सा ब्लैक भी हो जाते हैं ये हेयर। तो रोज़ को करने के लिए मेरे पास एक ड्राई मस्कारा है जो कि बहुत हल्का सा कलर छोड़ता है। तो ड्राई मस्कारा मैं ढूंढ रही हूँ, मेरे को मिल गया है। इस तरीके से इसको और शेप में कर देंगे। मुझे लगता है कि मेरे फेस पर मुझे सबसे अच्छी अपनी ब्राउज ही लगती हैं। चलिए कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि मेरे फेस का सबसे अच्छा फीचर कौन सा है। आपको मेरी आँखें, नोज़, लिप, फॉरहेड जो भी अच्छा लगता हो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो अब मैं ढूंढ रही हूँ अपना कॉम्पैक्ट पाउडर, क्योंकि वो मुझे लगाना है अंडर आई। तो ये है मेरे पास मैक का, इसको ओपन कर लिया है मैंने, और यहाँ पर ये वाला ब्रश लेकर हमने इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। तो अंडर आईज़ को अच्छे से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारी एज हो चुकी है तो उसको छुपाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम इसको लगा लेते हैं और बाकी पूरे फेस पर हल्का सा सेट कर लेते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा फाउंडेशन भी सेट हो जाता है। ये करने के बाद अंडर आई पर ध्यान रखना, ज़्यादा लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमें आई मेकअप भी करना है और जो एक्सेस रहेगा उसको बाद में रिमूव भी कर सकते हैं। अब ये सब करने के बाद जो मेरा फेवरेट पार्ट है वो है ब्लशर। तो ये मैक का ब्लशर है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। इसका जो कलर है वो पीच कलर है, और पिंक वगैरह कलर मैं ज़्यादा नहीं प्रेफर करती हूँ, क्योंकि मुझे पीच कलर ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा रोज़ी से चीक्स मुझे नहीं पसंद है, तो बहुत हल्का सा ही मैं अपने चीक्स को पीच कर रही हूँ। पहले मैं मेकअप जब करती थी तो ये वाली प्रोसेस छोड़ ही देती थी, ये वाली स्टेप मैं करती ही नहीं थी, बट मुझे लगा थोड़ा सा तो होना चाहिए, आप डिफरेंस देख ही सकते हैं। तो इस वजह से मैंने अब अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। और इस तरीके से आपको चिक बोन पर अच्छे से ऊपर की तरफ लगाना है, और इसको लगाते टाइम ध्यान रखना है कि आपको अपने फेस पर अच्छी सी स्माइल बनाए रखनी है, ताकि जब स्माइल करे तो आपका फेस और ज़्यादा अच्छा लगे। तो इस तरीके से इसको मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है। बाकी आप जितना ज़्यादा जितनी बार अप्लाई करोगे उतनी ज़्यादा इसका कलर आता है। तो थोड़ा सा नोज़ पर, थोड़ा सा चिन पर भी कर लेंगे। चलिए अब फटाफट से आई मेकअप कर भी मैं आपके सामने आ जाती हूँ। तो ये पैलेट मैंने यूज़ की थी आई मेकअप के लिए, और फाइनल लुक आई का ये है। अब हम करने वाले हैं लिपस्टिक अप्लाई। तो यहाँ पर मैंने न्यूड शेड की मैक की लिपस्टिक ली है। तो गाइज अगर आप अपने लिप की प्रॉपर शेप चाहते हैं तो एक ना आप पेंसिल ले लीजिए और लिपस्टिक से थोड़ा डार्क कलर की, और उससे अपनी लिप लाइन बना लीजिए। तो इस तरीके से मैंने अपनी लिप लाइन बना ली है। और यहाँ पर भी मैंने मिरर यूज़ किया है, क्योंकि प्रॉपर दिखता नहीं है कैमरे में, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने मिरर यूज़ करके लिप लाइन ड्रॉ कर ली है। अब लिप लाइन ड्रॉ करने के बाद तो मिरर यूज़ करके मैंने प्रॉपर लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसके ऊपर हम लिपस्टिक अप्लाई करेंगे, तो जो हमारी लिप की लाइन है वो बिल्कुल क्लियर बनेंगी और लिपस्टिक भी हमारी अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से अब इसके ऊपर लिपस्टिक अप्लाई कर देंगे।
फॉरहेड पर भी अप्लाई कर सकते थे। ये है फाइनल लुक। तो चलिए बिंदी भी लगा लेते हैं, और ये बिंदी लगाकर मैं कैसी लग रही हूँ, चलो अब साड़ी पहनकर भी दिखा देते हैं फाइनल लुक की कैसी लग रही थी मैं। तो ये मैं तैयार हो चुकी हूँ शूट के लिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं लग कैसी रही हूँ, एंड आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। बाय।